नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमय जंगल अमेजन फॉरेस्ट के बारे में। साथ ही अमेजन फॉरेस्ट में रहने वाले 5 ऐसे खतरनाक जीवों के बारे में बताएंगे जिनके काटने पर इंसानों का बचना लगभग नामुमकिन होता है। अमेजन का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट अर्थात वर्षा वन है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। यह जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राज़ील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। अमेजन का जंगल 9 देशों से होकर गुजरता है। इन जंगलों का करीब 60% ब्राज़ील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा गुयाना, वेनेजुएला, बोलिविया, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना से होकर गुजरता है। बता दें कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं उसके 1/3 को एक साथ आप अमेजन के जंगलों में ही देख सकते हैं। यहाँ 390 अरब पेड़ हैं, जिनमें 16,000 से ज़्यादा उनकी प्रजातियाँ हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज़्यादा आदिम जनजातियाँ भी रहती है। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। अमेजन जंगल के बारे में यह माना जाता है कि वहाँ पर कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ आज तक धूप नहीं पहुँची, कारण वहाँ पाए जाने वाले इतने बड़े आकार के वृक्ष जो कि धूप को ऊपर ही रोक लेते हैं। इसके साथ ही अमेजन के जंगल को एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल भी कहा जाता है, तो दूसरी तरफ सबसे सुंदर भी। एक तरफ इसे खतरनाक जानवरों के लिए जाना जाता है, तो दूसरी तरफ यहाँ मिलने वाले साफ पानी की वजह से भी। तो ये तो अभी तक हमने जाना अमेजन जंगल के बारे में, लेकिन अब चलते हैं जंगल के अंदर और जानते हैं इस जंगल में रहने वाले कुछ सबसे 5 खतरनाक जीव जंतुओं के बारे में। नंबर 5 पर है बुलेट एंट। यह चींटियों की एक अनोखी प्रजाति है। भले ही यह चींटी है, लेकिन आपको बता दें कि बुलेट चींटी दुनिया के सबसे दर्दनाक कीटों में से एक है। ये बुलेट चींटियाँ मध्य और दक्षिणी अमेरिका के जंगलों में पाई जाती है, खासकर अमेजन के जंगल में। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि इसे बुलेट एंट्स क्यों कहते हैं और इसका क्या कारण है। तो आपको बता दें कि इसे बुलेट एंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके काटने से गोली के लगने जितना दर्द होता है। वैज्ञानिकों ने भी इस चींटी का प्रयोग किया है, जिसमें उन्होंने खुद को इन चींटियों से कटवाया है और फिर अपना अनुभव बताया है। इस चींटी के काटने का दर्द इंसानों में लगभग 24 घंटे तक रहता है। नंबर 4, ब्राज़ीलियन वैंडरिंग स्पाइडर। ब्राज़ीलियन वैंडरिंग स्पाइडर को ब्राज़ील की प्रजाति मानी जाती है। यह मकड़ियों की एक घातक नस्ल है जो लोगों को मार सकती है। ब्राज़ीलियन वैंडरिंग स्पाइडर अपने घोंसले को ज़मीन पर बनाती है। इस मकड़ी को मनुष्य के लिए हानिकारक समझा जाता है। इस मकड़ी के मुंह से निकलने वाले जहर का असर मनुष्यों में लगभग 48 घंटे तक रहता है। इसके बाद कई मनुष्यों की मृत्यु भी हो जाती है। इसके काटने से आदमी के शरीर पर कुछ इस तरह के निशान बन सकते हैं जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि इस मकड़ी का आकार बाकी मकड़ियों से थोड़ा बड़ा होता है। नंबर 3, इलेक्ट्रिक ईल। इलेक्ट्रिक ईल की बात करें तो इलेक्ट्रिक ईल अमेजन के जंगलों की नदियों में पाई जाते हैं। इस ईल के नाम के आगे इलेक्ट्रिक इसलिए लगा है क्योंकि यह मछली करंट मारती है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रिक ईल 600 वाट तक का झटका मार सकती है, जो कि इंसान को भी मार सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ईल के शरीर में उत्पन्न होने वाला करंट इसके शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट सेल से आता है। इस मछली का शिकार करने का तरीका यह है कि यह अपने शरीर से आमतौर पर 400 वाट का करंट छोड़ती है, जिसे छोटी मछलियाँ तुरंत मर जाती हैं और यह उनका शिकार कर लेती है। इसके अलावा पानी में जाने वाले कई लोग भी इस मछली का शिकार बनते हैं। और क्या आप जानते हैं कि इस ईल की लंबाई 8 फीट तक हो सकती है और इसका वजन 44 पाउंड तक भी हो सकता है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें, इलेक्ट्रिक ईल पानी में सांस नहीं ले सकती, इसलिए सांस लेने के लिए बाहर निकलती है और असुरक्षा महसूस होने पर करंट छोड़ती है, जिसका शिकार इंसान और जानवर बन जाते हैं। नंबर 2, ग्रीन एनाकोंडा। आपने एनाकोंडा से जुड़ी कई फिल्में तो देखी ही होंगी। हालांकि एनाकोंडा उतने भी बड़े नहीं होते, लेकिन ये किसी भी इंसान को आसानी से निगल सकते हैं। इनके शिकार करने की शैली कुछ इस तरह की होती है। एनाकोंडा सदैव पानी के पास रहता है। यह शाम को और रात को सबसे सक्रिय होकर अपने लिए भोजन की तलाश करता है। वह अपने शिकार की तलाश में नदी नालों के पास घूमता है। यह एकांत प्रिय जीव है, इसलिए दलदल के अंदर अपने आप को छुपा के रखता है। जब भी कोई शिकार उसे दिखता है
तो ये उस पर आक्रमण कर देता है और उसे सीधा ही निकल जाता है। एनाकोंडा के शिकार अधिकतर इंसान और कुछ बड़े जीव होते हैं। सबसे ज़्यादा शिकार करने का रिकॉर्ड जिस एनाकोंडा के नाम है वह एनाकोंडा 2015 में मिला था, जिसने लगभग 257 लोगों को मारा था और 2325 जानवरों का शिकार किया था। इसका वजन 2060 किलो था और इसकी लंबाई 134 फीट थी। नंबर 1, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। इन जहरीले मेढकों के शरीर पर बहुत आकर्षक रंग बिरंगी डिजाइन और खास कलर की आकृतियां होती हैं, और यही रंग बिरंगी डिजाइन और खास कलर की आकृतियां इनके घातक जहर को दर्शाता है। इन प्रजातियों के शरीर पर जितने रंग बिरंगे और चटकदार रंग होते हैं उनमें उतने ही ज़्यादा जहर का खतरा रहता है। ब्लू पॉइजन डार्ट फ्रॉग की प्रजाति को ज़्यादातर अपना जहर अपने खाए हुए कीड़े मकोड़ों से मिलता है, और ये ज़्यादातर जहरीले कीड़े ही खाते हैं ताकि इनका जहर और बढ़ सके। इन्हीं मेंढकों की एक और प्रजाति पाई जाती है जिसे गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग कहते हैं। गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी देखने में काफ़ी सुंदर होते हैं और इनका शरीर का रंग आकर्षित करता है, जिसके कारण कई लोग इन्हें अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं और वह इसका शिकार बनते हैं। इसका जहर इतना खतरनाक है कि इसके स्पर्श मात्र से छोटे जीवों की आराम से मृत्यु हो सकती है, और अगर इंसान को सही समय पर इसका उपचार न मिले तो कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु निश्चित है। पर जंगलों की काफ़ी कटाई की वजह से इनकी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। इसकी वजह से वैज्ञानिक द्वारा इन प्रजातियों को संरक्षित किया जा रहा है। लेकिन चिंता की बात तो यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 साल में अमेजन के जंगल में आग लगने की घटनाओं में 83% की बढ़ोतरी हुई है। इसके कारणों में कुछ लोग इसे जंगलों की अंधाधुंध कटाई, तो कुछ षड्यंत्र, तो कुछ सरकार की लापरवाही बता रहे हैं। सिर्फ इस साल आग लगने से 72,843 मामले सामने आए हैं। इसमें अमेजन बेसिन में ही आग लगने के 9,507 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अमेजन के जंगलों में लगने वाली आग पर अगर काबू नहीं पाया गया तो इससे दुनिया भर के लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए अमेजन का एक खास महत्व है। अमेजन जैसे समृद्ध जंगलों के विनाश के कारण ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो दोस्तों, इसलिए हमें अपने पर्यावरण को बचाने की बहुत ज़रूरत है। हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हम आगे भी और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके सामने ला सके। धन्यवाद।